हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा हम पुणे से प्रयागराज के लिए निकले और आज हम पहुंचने वाले हैं प्रयागराज में महाकुंभ में। तो आज उससे पहले देखते हैं कि प्रयागराज कैसे पहुंचा जाए। अगर आप बाय एयर प्रयागराज आना चाहते हो तो प्रयागराज में एयरपोर्ट है जिसका संगम से अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। बट करंटली प्रयागराज की फ़्लाइट बहुत ही कॉस्टली है, तो आपके पास लखनऊ से आने का भी ऑप्शन है। लखनऊ एयरपोर्ट से प्रयागराज अप्रॉक्सीमेट 200 किलोमीटर दूर है। लखनऊ एयरपोर्ट पे उतर के आप टैक्सी करके प्रयागराज पहुंच सकते हो। अगर प्रयागराज ट्रेन से जाना चाहते हो तो वहां तक बहुत सारी सिटियों से डायरेक्ट ट्रेन चलती है। प्रयागराज में कई सारे ट्रेन स्टेशन हैं, जैसे कि प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज चौकी, प्रयागराज संगम, नैनी जंक्शन, सूबेदारगंज। अगर आप बस से आना चाहते हो तो कई मेजर सिटियों से प्रयागराज कनेक्टेड है, बट कई सारी जगहों से अभी महाकुंभ स्पेशल बस सेवा स्टार्ट की हुई है। अगर आप खुद की व्हीकल लेके प्रयागराज पहुंच रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रशासन ने पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। अगर आप रेवा की साइड से आ रहे हो वहाँ पे मेजर 3-4 बड़े बड़े पार्किंग अलॉट करके रखे हैं। अगर आप जौनपुर वाले रास्ते से आ रहे हो तो आपके लिए निर्धारित पार्किंग चीनी मिल पार्किंग है, पूरे सूरदास पार्किंग आगापुर रोड वाला है, समयाबाई मंदिर कछार पार्किंग है, बद्रा सनौटी रहमापुर मार्ग वाला साउथ एंड नॉर्थ वाला पार्किंग है। वहाँ पे व्हीकल पार्क करके आप ओल्ड जीटी रोड से पैदल मेला क्षेत्र पहुँच सकते हैं। अगर आप कानपुर या कौसुम्बी से आ रहे हो तो आपके लिए काली एक्सटेंशन प्लॉट नंबर 17 पार्किंग, इलाहाबाद डिग्री कॉलेज मैदान पार्किंग दधिकांदो मैदान पार्किंग, यहाँ पे निर्धारित पार्किंग किया गया है। आप वहाँ पे व्हीकल पार्क करके जीटी जवाहर चौराहे से होते हुए काली मार्ग लेके मेला क्षेत्र पहुँच सकते हो। अगर आप लखनऊ या प्रतापगढ़ से आ रहे हो तो आपके लिए गंगेश्वर महादेव कछार पार्किंग, नागवासुकी पार्किंग, बख्शी बांध कछार पार्किंग, बड़ा बागड़ा पार्किंग, IERT पार्किंग साउथ एंड नॉर्थ, यहाँ पे व्हीकल पार्क करके नवास की मार्ग से आप पैदल मेला क्षेत्र पहुँच सकते हो। अगर आप मिर्ज़ापुर वाले रोड से आ रहे हो, देवरख उपहार पार्किंग, 10 सिटी पार्किंग, ओमेक्स सिटी पार्किंग, गाजिया पार्किंग, इतने सारे पार्किंग आपके लिए अलॉट किए गए हैं। वहाँ पे व्हीकल पार्क करके आप अरेल बांध रोड से पैदल मेला क्षेत्र पहुँच सकते हो। अगर आप वाराणसी से आ रहे हो तो महुआ बाग थाना जूसी पार्किंग, सरस्वती पार्किंग जूसी रेलवे स्टेशन, नागेश्वर मंदिर पार्किंग, ज्ञान गंगा घाट, छतनाक पार्किंग, शिव मंदिर उस्तापुर, महमूदाबाद पार्किंग, यहाँ पे व्हीकल पार्क करके छतनाक मार्ग से पैदल मेला क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप अयोध्या या प्रतापगढ़ से आ रहे हैं तो आप शिव बाबा पार्किंग में व्हीकल लगा के लोअर संगम मार्ग से मेला क्षेत्र पहुंच सकते हो। अगर आप रीवा, बांदा या चित्रकूट से आ रहे हो तो आपके लिए नवप्रयाग पार्किंग, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग, महेवा पार्किंग, मिरकपुर कछार पार्किंग, ये पार्किंग अवेलेबल है। वहाँ से ओल्ड रीवा मार्ग और न्यू रीवा मार्ग से होकर अरेल बांध की यहाँ से आप मेला क्षेत्र में एंट्री कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने सब सिटियों से आने वाले लोगों के लिए पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया करके रखी हुई है, बट डिपेंडिंग अपॉन भीड़ और महास्नान जिस दिन होता है उस दिन ट्रैफिक के हिसाब से या क्राउड के हिसाब से भी कई सारे पार्किंग में चेंजेस हो जाते हैं, रूट में चेंजेस हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे जाने से पहले एक बार लोकल न्यूज़ रेफर करके ही जाइए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे इज द डे 2 ऑफ आवर प्रयागराज ट्रिप और आज हम हैं रेवा में। हम रेवा से आज जाने वाले हैं हमारा मेन डेस्टिनेशन जो है प्रयागराज। रेवा से प्रयागराज 129 किलोमीटर है। पुण्य फले महाकुंभ चले, हर हर महादेव। होटल द हेरिटेज में हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और निकलने के लिए हम लोग अभी तैयार हैं। होटल से हाईवे काफी पास था, इसलिए 5 मिनट में हमने हाईवे कैच किया। ब्रिज पे
चढ़ते हैं तो जाएंगे वाराणसी, बट हमें जाना है प्रयागराज महाकुंभ मेला। Continue on National Highway 30 for 96 kilometers. प्रयागराज यहाँ से सिर्फ 97 किलोमीटर है। रीवा से प्रयागराज जाने वाले रास्ते पे एक घाट सेक्शन लगता है। वहाँ के रास्ते की कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है। हम लोग अभी चाक घाट में हैं। इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे यूपी में और वहाँ से प्रयागराज सिर्फ 50 किलोमीटर बच जाएगा। जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एंट्री की, हम लोगों की एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ गई। यमुना द्वार से हम लोग आगे बढ़ चुके और चले मेला की ओर। प्रयागराज जाने से पहले ही हम लोगों ने पार्किंग की स्टडी करके रखी थी। हम लोग रीवा की ओर से आ रहे थे तो हम लोगों ने डिफाइन किया था, वो पार्किंग था नवप्रयाग पार्किंग। बट हमारे साथ आगे क्या हो गया देखिए आप। मैप्स में नवप्रयाग पार्किंग डाल के हम लोग जा रहे थे। एक पॉइंट पे हमें ब्रिज पे जाना था। वहाँ पे पुलिस थी, पुलिस ने वहाँ की ट्रैफिक रुका दी थी। उन्होंने हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले रास्ता पकड़ के आगे जाने के लिए कहा और आगे जाके हम लोग ट्रैफिक में फंस गए। हम लोग ट्रैफिक में बुरी तरह फंस गए। हमें जाना है 2 किलोमीटर यहाँ से पार्किंग के लिए, बट यहाँ पे पता नहीं क्यों ट्रैफिक हो चुकी है। हम लोग धीरे धीरे ट्रैफिक में आगे बढ़ रहे थे। एक पॉइंट पे बंदे ने हमें लेफ्ट में व्हीकल लेने के लिए बोला और वो था पार्किंग। दैट वाज द एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग। हम लोग जा रहे हैं एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट पार्किंग में। ये पार्क प्लस करके कंपनी जो है वो पार्किंग की व्यवस्था देख रही है। उनके पार्किंग के चार्जेस 24 आवर के लिए कुछ इस प्रकार के हैं। साइकिल के लिए 5 रुपये, 2 व्हीलर के लिए 15 रुपीज़, 4 व्हीलर 3 व्हीलर ट्रैक्टर के लिए 65 रुपीज़ और बस के लिए 260 रुपीज़ देने पड़ेंगे। प्रयागराज में पार्क प्लस कंपनी से अरेंज की हुई पार्किंग एक स्मार्ट पार्किंग एज वेल एज सिक्योर पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट फास्टैग से कटती है। वहाँ पे CCTV है। सिस्टम इज़ रियली वेरी गुड। अभी भैया यहाँ से संगम कैसे जाना है? 3.5 किलोमीटर। 3.5 कुछ ऑटो बिटो मिलेगी? ऑटो या कश्ती मिलेगी? मिल जाएगी। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। वो इतना बड़ा पार्किंग था और बहुत सारी स्पेस अवेलेबल थी, बट बेसिकली हम लोग व्हीकल के लिए शैडो ढूंढ रहे थे। एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के पार्किंग में यहाँ पे कार पार्क करके हम लोग अभी जा रहे हैं संगम की तरफ। यहाँ पे बहुत बड़ा पार्किंग है, आप देख सकते हो कितनी सारी गाड़ियाँ लगी हुई है। उसके सिवा वहाँ तक भी और एक्सटेंडेड एरिया है, सो बहुत सारी कार यहाँ पे पार्क की जा सकती है। पार्किंग के बाहर टी स्टॉल एंड फूड की सुविधा है। ये इतना बड़ा पार्किंग है। बहुत सारी जगहों पे इस प्रकार के पोर्टेबल टॉयलेट्स बनाए हुए हैं और वो क्लीन है। उसके सिवा पानी की सुविधा है। थोड़ा सा चलने के बाद हम लोग पहुंच गए रुद्राक्ष गेट। रुद्राक्ष गेट के यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक ऑटो मिल गई। संगम का घाट यहाँ से 3.5 किलोमीटर था, बट हम लोगों को लकीली ई रिक्शा मिल गई और ये डिस्टेंस कब कवर हुआ कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पे जगह जगह पुलिस सहायता केंद्र है। ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट की टेंट है यहाँ पे। हम लोग तो फाइनली संगम घाट पे पहुंच गए। मैं संगम की डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाली हूँ। प्रयागराज में कुंभ मेला वहाँ पे लगता है जहाँ पे तीनों रिवर का संगम होता है। वो 3 रिवर है यमुना, गंगा और तीसरी है सरस्वती। यमुना रिवर यमुनोत्री से होके दिल्ली से होके प्रयागराज में आ जाती है, जो आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो। और गंगा जी आती है, वो गंगोत्री हरिद्वार ऋषिकेश के से होके प्रयागराज में आ जाती है। और सरस्वती नदी यहाँ पे गुप्त स्वरूप में प्रकट हो जाती है। तो तीनों रिवर का जहाँ पे संगम हो जाता है वहाँ पे कुंभ मेला लगता है। बट इस स्थान पर कैसे जाए और कौन से एरिया से एक्सेस करें, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन हम अभी देखेंगे। संगम क्षेत्र को बेसिकली 4 मेन जोन में बांटा गया है। एक है फाफामाऊ जोन, जूशी जोन, अरैल नैनी जोन और इसे कहते हैं परेड जोन। तो लोग जो लखनऊ, प्रतापगढ़ और अवध से आ रहे हैं वो फाफामाऊ क्षेत्र से
संगम क्षेत्र में एंट्री करेंगे। जो लोग झूसी क्षेत्र से एंट्री करने वाले हैं वो आएंगे बनारस या जौनपुर वाले रास्ते से। प्रयागराज सिटी से आने वाले लोग ये मेन परेड जोन है वहाँ से एंट्री करेंगे। कानपुर वाले लोगों को भी यही जोन अलाउड किया गया है। जो लोग रेवा, बुंदेलखंड, चित्रकूट, मिर्ज़ापुर या बांदा से आ रहे हैं वो अरेल नैनी क्षेत्र से संगम में पहुँच जाएंगे। अभी तक आपने देखा संगम क्षेत्र को जोन में बांटा गया है। 4 मेजर जोन के बारे में हम लोगों को तो इन्फॉर्मेशन पता चली। अभी ये जोन को 25 सेक्टर्स में बांटा गया है। पहले 1, 2, 3, 4 ये जो सेक्टर्स आते हैं वो आते हैं परेड जोन में। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स है, खाने पीने की दुकानें हैं। यहाँ तक जाके आप नाव लेके या फिर कश्ती लेके संगम तक पहुँच सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं सेक्टर 5 to 10 जो फाफामाऊ के एरिया में गंगा रिवर के तट पे है। जहाँ पे आ जाते हैं कल्पवास में रहने वाले लोगों की सुविधा है। गवर्नमेंट की और कुछ संस्थाओं के भी टेंट वहाँ पे लगे हुए हैं। नॉर्थ झूसी में 11 to 18 सेक्टर्स आ जाते हैं। वहाँ पे भी कल्पवास में रहने वाले लोग रहते हैं और कई सारे संस्थाओं के लिए ये प्लेस दे के रखी हुई है। साउथ झूसी में सेक्टर 19, 20, 21, 22 आ जाते हैं। ये गंगा रिवर के तट पे है। यहाँ पे साधु संत लोगों के अखाड़े हैं। साधु संत लोगों को पहला मान होता है, यानी वो लोग पहले शाही स्नान के दिन स्नान करते हैं, उसके बाद ही कॉमन लोगों को स्नान करने की अनुमति होती है। अब आता है लास्ट सेक्टर, वो है अरेल नैनी सेक्टर। 23, 24, 25 ये सेक्टर्स अरेल नैनी में आते हैं। वहाँ पे टेंट सिटी बसाई गई है। इसी क्षेत्र में रिवर को क्रॉस करने के लिए टेम्पररी ब्रिज बनाए हुए हैं। वो 30 नंबर में है, उसे फांटून ब्रिज कहते हैं। उनके लोकेशंस आपको इस मैप में पता चल जाएंगे। गंगा रिवर और यमुना रिवर एक पॉइंट पे मिलते हैं। वहाँ पे लोग बोट लेके संगम स्थान पे लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग संगम घाट पे ही स्नान करना पसंद करते हैं। बेसिकली ये सबके भाव की बात है, क्योंकि संगम स्थान जैसे पानी का बहाव बढ़ता है उसके हिसाब से लोकेशन चेंज होते रहता है। बट कौन सा भी स्नान करो, आपको मिलने वाले पुण्य में कुछ भी कमी होने वाली नहीं है। हम लोगों ने गंगा जी को नमन किया, उनकी पूजा की और वहाँ पे स्नान किया। उसके बाद हमें इतना अच्छा लगने लगा, क्या बताएं। महाकुंभ से जुड़ी पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार की है। देवों और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, वहाँ से अमृत निकला था। वो पाने के लिए दोनों में घमासान युद्ध हुआ था। उस टाइम पे अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी और वहाँ पे 12 साल के बाद कुंभ होता है। जैसे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। 12 साल में जो होता है वो पूर्ण कुंभ होता है। 144 साल के बाद आने वाले को महाकुंभ कहते हैं, जो अभी है। महाकुंभ 2025 की शाही स्नान की डेट कुछ इस प्रकार की है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप शिवालय पार्क जा सकते हो, जो अरेल में है। वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृतियां बनाई हुई है। लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में जाके उनके दर्शन कर सकते हो। प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस ले सकते हो। वहाँ पे डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर भी बनाया गया है। अक्षय वट के दर्शन ले सकते हो। अगर आप प्रयागराज में रात में रुकते हो तो लेजर शो भी एंजॉय कर सकते हो। हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी थी, इसलिए इमीडिएट स्नान करके हम लोग यहाँ से निकल गए वाराणसी के लिए। वाराणसी यहाँ से अप्रोक्सीमेट 120 किलोमीटर है। अगर आप महाकुंभ आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से शाही स्नान वाले दिन छोड़ के आना थोड़ा बेटर रहेगा। प्रयागराज में अकोमोडेशन थोड़े कॉस्टली है, इसलिए प्रयागराज के आजू बाजू रहना बेटर रहेगा। दिव्य कुंभ महाकुंभ, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर योर टाइम।